वंदे मातरम मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा है सभी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं कबीरदास जी के एक दोहे से। और इनका एक दोहा है कि कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों कर देत। भावार्थ आप समझ गए होंगे कि कागा किसी का धन थोड़ी हड़पता है, लेकिन फिर भी हमें वो अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसकी जो काव 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 करने की जो ध्वनि है वो बहुत कर्कश ध्वनि होती है। और उसी प्रकार कोयल किसी को धन थोड़ी देती है, लेकिन फिर भी वो हमें बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसकी बोली में मिठास होता है। तो ये चीज़ अपन भी कर सकते हैं। बोलने में अपन थोड़ी सी कड़वाहट कम कर दें और थोड़ा सा मिठास घोल दें तो अपनी बोली भी थोड़ी मीठी बन सकती है और हम किसी को कड़वे बोल नहीं बोलें। ऐसा हमें भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका एक समाज में एक अच्छा स्थान भी बनेगा और आप लोगों को अच्छे भी लगेंगे। तो ये थी कबीरदास जी के बारे में। और थोड़ी सी जानकारी हम कबीरदास जी के बारे में और ले लेते हैं कि सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी कबीरदास जी को शामिल किया गया है। तो इसके अंदर जो हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, मीराबाई हैं, जो ये पौराणिक जो कवि हमारे हुए हैं, तो उनको शामिल किया गया है। तो इसी आधार पर अपन कबीरदास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में काम आएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था। तो 1398 ईस्वी में कबीरदास जी का जन्म हुआ और 1518 ईस्वी में कबीरदास जी की मृत्यु हो गई थी। कबीरदास जी को ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि माना जाता है और संत परंपरा के कवि के रूप में इनको जाना जाता है। कबीरदास जी ने अपने जीवन में, देखो इतने पौराणिक समय में भी इन्होंने छुआछूत, जाति प्रथा, जो धार्मिक आडंबर हैं, जो मूर्ति पूजा है, इन सब का उन्होंने बहुत विरोध किया था। बहुदेववाद की जो प्रथा थी उसका भी कबीरदास जी ने बहुत विरोध किया था उस समय भी। तो ये एक बहुत ही प्रगतिवादी कवि भी माने जाते हैं। फिर हम कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि वो कौन सी भाषा में रचना करते थे। तो उनकी ब्रज भाषा थी और साथ में ही सदुकड़ी भाषा का कवि भी उनको माना जाता है। कि उन्होंने जो अपनी जो दोहे उन्होंने लिखे थे, तो उनका संकलन किसने किया था? तो उनके एक शिष्य थे धर्मदास जी, जिन्होंने उनके दोहों की, उनकी जो कविताएं रचनाएं थी, उनका संकलन उन्होंने किया था। और कितने भागों में किया था? तो 3 बीजक नाम से उन्होंने संग्रह किया था और 3 भागों में। उसमें एक शबद थी, साखी थी और रमेनी थी। इसके अलावा थोड़ा सा और जानते हैं हम कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में हैं। तो कुछ दोहे इसमें शामिल किए गए हैं। ये जो 12th क्लास की बुक है अनिवार्य हिंदी सृजन नाम से, इसके अंदर कुछ दोहे दिए गए हैं। तो पहला दोहा इन्होंने दिया है कि त्याग ऐसो कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार। एक दोहा शामिल किया गया है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को एक बार दृढ़ निश्चय करके अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। उसकी यह भावना होनी चाहिए कि उसे प्राप्त सारी वस्तुएं और उसका शरीर भी उसका अपना नहीं है, ये सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर को सर्वस्व समर्पण करके मोह और अहंकार से मुक्त हो जाना ही आदर्श त्याग है। इसी इसमें आगे जो दोहा शामिल किया गया है वो है, सुनिए गुण की वार्ता ओगुण लीजे नाही, हंस छीर को गहत है नीर सो त्यागे जाही। कबीरदास जी कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुषों को गुणों अर्थात अच्छे विचारों को ही ग्रहण करना चाहिए। विसंगति यानी जो बुरी संगति है उसको त्याग देना चाहिए और अच्छी संगति का महत्व समझते हुए उनको ग्रहण करना चाहिए। जो निंदनीय और अकल्याणकारी विचार हैं उनसे दूर रहना चाहिए। जैसे हंस दूध और जल के मिश्रण में से दूध को ग्रहण करके जल को त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य को गुणों को ग्रहण करते हुए अवगुणों को त्याग देना चाहिए। इसी माला में आगे का दोहा है कि छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ये निज पीऊ। कहने का आशय यह है कि जीवन अर्थात आत्मा को परमात्मा से दूर और विमुख करने वाला अहंकार अर्थात मैं की जो अपनी भावना है वही सबसे बड़ी बाधक है। कबीर कहते हैं कि जब उन्होंने अहंकार को त्याग दिया तो उनकी आत्मा को परम सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि अहंकार दूर होते ही उनका अपने प्रिय परमात्मा से मिलन हो गया। कबीर कहते हैं कि कोई चाहे कुछ भी कहे, परंतु अब उनके हृदय में उनके प्रियतम परमात्मा निवास कर रहे हैं और वह सब प्रकार से संतुष्ट हैं।
आगे एक दोहा लिखा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कि कभी भी किसी साधु से उनकी जाति पूछकर उनका मूल्यांकन करना, उनकी साधुता का अपमान करना, साधु की श्रेष्ठता और उसका सम्मान उसके ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। ज्ञान की अपेक्षा जाति को महत्व देना ठीक वैसा ही है जैसे तलवार खरीदने वाला म्यान के रूप रंग के आधार पर तलवार का मूल्य लगाएगा। ऐसा व्यक्ति मूर्ख माना जाएगा। काम तो तलवार की उन्मुक्तता से चलता है, म्यान की सुंदरता से नहीं, उत्तमता से चलता है। अगला दोहा है का संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस तेज सो भी कंचन होए। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को सदा ही अच्छे व्यक्तियों की संगत और महापुरुषों की संगत करनी चाहिए। साधु से संगत कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका सुपरिणाम व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होता है। लोहा काला कुरूप होता है, किंतु पारस का स्पर्श होने पर वह भी अति सुंदर सोना बन जाता है। यह सत्य संगति का ही प्रभाव है। अगला दोहा है मारिये आशा सांपिनी, जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। कबीर कहते हैं कि आशा या इच्छा रखना दुर्बल मानसिकता का लक्षण है। आशा एक सर्पिणी है जिसमें सारे संसार को अपने मधुर विष से प्रभावित कर रखा है। यदि सांसारिक मोह से मुक्त होना है और ईश्वर की कृपा पानी है तो इस सांपिनी को मार डालो, अर्थात किसी से कुछ भी आशा मत रखो। इस आशा सर्पिणी के विष से रक्षा करने का एक ही गुरु मंत्र है और वह संतोषी स्वभाव का बनना। संतोषी व्यक्ति कभी आशाओं का दास नहीं रहता है, क्योंकि वह हर स्थिति में संतुष्ट रहना जानता है। तो यही कबीरदास जी के दोहे इस अपनी जो अनिवार्य हिंदी की बुक है जो 12वीं क्लास की सर्जन के नाम से इसमें शामिल किए गए हैं। और पूरी संभावना है, क्योंकि ये अपने फर्स्ट ग्रेड के जो अध्यापक की परीक्षा होगी, व्याख्याता परीक्षा होगी, उसके अंदर भी ये पूछे जाएंगे। और अगले वीडियो में हम तुलसीदास जी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सर्दी से अपना बचाव करते रहिए। कोरोना वायरस से सावधान रहिए। बाहर निकलते हुए मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और बेवजह बाहर नहीं घूमें। चलो बाय।